वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास फिजिक्स जो चैप्टर है फ्रेंड्स विद्युत धारा, उससे संबंधित 64 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया हुआ है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस बार आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड्स तो एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। यह फ्रेंड्स आपका विद्युत धारा चैप्टर का मास्टर वीडियो है, इससे फालतू एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। पहला सवाल आपका है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गेस करते चलेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एम्पियर है जो विद्युत धारा का मात्रक है। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है कहलाते हैं। जिससे विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित नहीं होते फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अचालक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 है कि अर्धचालक पदार्थ है। तो इसमें से आपको पता करना है फ्रेंड्स अर्धचालक कौन है। ऑप्शन ए में सिलिकॉन है, बी में जर्मेनियम है, सी में केवल ए है और डी में दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों है जो क्या है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है। सॉरी। सवाल नंबर 4 को देखें फ्रेंड्स कि दो विद्युत आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल से संबंधित है। कौन सा नियम है फ्रेंड्स कि दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किससे संबंधित है? तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कूलॉम का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। विद्युत धारा का मापक है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो सवाल नंबर आपका 5 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्युत धारा का मापक क्या है? तो अमीटर है। सवाल नंबर 6 के देखें। सवाल नंबर 6, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, जो जब बिजली कड़कती है फ्रेंड्स तो जो बिजली गिरती है तो उसी से बचाव के लिए तड़ित चालक का बनाया जाता है। और ऊंचे ऊंचे मंदिरों, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में देखिए छत पर लगा हुआ रहता है त्रिशूल की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, उसे तड़ित चालक कहते हैं, जिसका खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन है। याद रखिए फ्रेंड्स, तड़ित चालक का खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो तड़ित चालक निर्मित होते हैं, किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए में लोहे से, बी में इस्पात से, सी में एल्युमिनियम से और डी में तांबे से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबे से बने होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तांबे है जो विद्युत के अच्छा सुचालक होते हैं। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखें फ्रेंड्स कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, ये सारे प्रश्न है जो आपका विद्युत धारा से संग्रह किया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या होगा? किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः है, यानी सबसे अच्छा चालक कौन है और सबसे अच्छा कुचालक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है विद्युत का? तो देखिए चांदी है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है और सीसा है जो क्या है? कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल यही पूछा जा रहा है विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः है। तो देखिए चांदी है जो सर्वोत्तम सुचालक है और सीसा है जो आपका क्या है? कुचालक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर अचालक एवं चालक के मध्य होता है? निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर अचालक और चालक के मध्य होता है? ऑप्शन ए में है सिलिकॉन, बी में जर्मेनियम और सी में कार्बन, डी में उपयुक्त के सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। इसमें से कौन सा सत्य कथन है? दो कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि
अमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समांतर क्रम का संयोजक करता है। तो क्या दोनों कथन सही है या केवल एक कथन सही है? तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों सही है। देखिए, अमीटर है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन करता है, याद रखिएगा, और वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समांतर क्रम का संयोजन करता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 आपका है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ये प्रश्न देखिए बार बार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। तो अभी हमने देखा था फ्रेंड्स चांदी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 आपका है कि ट्रांसफर प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए बहुत ही वीवीआई सवाल है। ट्रांसफर होता है वो प्रयुक्त किया जाता है, किस लिए किया जाता है? देखिए ये सब प्रश्न आपको कंपटीशन में आगे काम देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। ऑप्शन ए में है केवल दिष्ट धारा के साथ, बी में केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ, और सी में है ए और बी दोनों में, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर है जो केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें कि घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, जो घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका होती है फ्रेंड्स 50 हर्ट्ज, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? 50 हर्ट्ज। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए कि दो आवेश कुछ दूरी पर रख दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दो आवेश को कुछ दूरी पर रख दिए जाते हैं, यदि उनके मध्य एक कांच की स्लैब रखने पर अनेक मध्य कार्य करने वाले बल के परिणाम में क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ठीक है। दो आवेश कुछ दूरी पर रख दिए जाते हैं, यदि उनके मध्य एक कांच के स्लैब रखने पर उनके मध्य कार्य करने वाले बल के परिणाम क्या होता है? कम हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 16 वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिएगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में परिवर्तन करने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो जो सवाल नंबर 16 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए, ठीक है, कम बेसी करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रांसफर प्रयुक्त होते हैं तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 17 है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो मेरे ख्याल से इसका जवाब आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। ए में वोल्ट, बी में जूल, सी में कूलॉम और डी में वॉट है। क्या होगा, गेस करें। कूलॉम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 18। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अतिचालक की भांति व्यवहार करता है? अतिचालक की भांति कौन सा तत्व व्यवहार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए में है आपका तांबा, बी में पारा, सी में चांदी, डी में सोना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है विद्युत की सबसे अच्छी धातु सुचालक कौन है? देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न बार बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका चांदी यानी सिल्वर है जो विद्युत का सबसे अच्छी धातु सुचालक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसका होता है? तांबे का, लोहे का, शीशे का, टंगस्टन का। तो जो विद्युत बल्ब के अंदर फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। टंगस्टन का क्यों बना होता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है जो बहुत उच्च होता है, यानी हाई टेम्परेचर पर ये गलता है, इसलिए टंगस्टन का बना होता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 है निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है। इसमें से एक है जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो विभवांतर की दर वोल्ट, ये सही सुमेलित है फ्रेंड्स। विद्युत धारा का क्या होता है? आवेश के प्रवाह में पता है, ये भी सुमेलित है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत, ये भी सही है फ्रेंड्स। प्रकाश विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए विभवांतर की दर, ये वोल्ट इससे संबंधित है। विद्युत धारा जो आवेश के प्रवाह से संबंधित है, और विद्युत धारा की दिशा है
जो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत, ये भी सही है। जबकि प्रकाश विद्युत सेल है, जो कह रहा है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, न कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जाता है कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 22 है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम धनात्मक आवेश को किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया धनात्मक कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। विभवांतर का यह परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्रों में एकांक कूलाम धनात्मक आवेश को किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया धनात्मक कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें कि विभवांतर का मापन किया जाता है, किसमें मापन किया जाता है फ्रेंड्स, गेस करिएगा। तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखें, 23 का हो गया फ्रेंड्स, विभवांतर का मापन किया जाता है तो वोल्ट मीटर से। 24 का देखें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है फ्रेंड्स जिसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। याद रखिए बीवीआई सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है तो रेक्टिफायर के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 25 को देखिए। सवाल नंबर 25 है पृथ्वी का विभव सदैव होता है, तो पृथ्वी का जो विभव होता है फ्रेंड्स वो सदैव क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें कि समविभव पृष्ठ एवं बल रेखा के मध्य का कोण होता है, कितना डिग्री का कोण होता है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री का कोण होता है। समविभव पृष्ठ एवं बल रेखाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। सवाल नंबर 27 को देखें फ्रेंड्स कि चालक की विद्युत धारिता निर्भर करती है, जो चालक है उसका जो विद्युत धारिता है वो किस पे निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो ऑप्शन है आयतन पर, बी में वेग पर, सी में क्षेत्रफल, डी इनमें से कोई नहीं, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चालक की विद्युत धारिता निर्भर करता है किस पे, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 आपका है फ्रेंड्स कि किसी चालक, थोड़ा जूम कर देते हैं फ्रेंड्स, किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है, उपयुक्त नियम है। कौन सा नियम का यह है के द्वारा है ऐसा कहा गया है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 28 का सी है। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है, ठीक है, तो ओम का नियम। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता का मात्रक है, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता का मापक क्या है, तो सवाल नंबर जो 29 है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओम, महो, सीमेंस सभी है। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 30 को देखें कि अतिचालक का गुण है, अतिचालक का गुण क्या होता है, तो देखिए अतिचालक होता है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, शून्य पारगम्यता होता है, यही है जो अतिचालक का गुण है, तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अतिचालक का गुण क्या है, तो शून्य पारगम्यता। चलिए सवाल नंबर 31 को देखिए। सवाल नंबर 31 है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के मध्य विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, क्योंकि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स समान विभव पर आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं की मध्य विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखें। सवाल नंबर 32 है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, गेस करें फ्रेंड्स, तो देखिए जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है फ्रेंड्स, अनंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 33 को देखें कि दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन प्रत्येक प्रतिरोधी में समान होता है, किसमें होता है, दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है, तो किसमें होता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल धारा में ऐसा होता है कि दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है, किसमें, तो विद्युत धारा में। सवाल नंबर 34 को देखें। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स, मैट्रिक एग्जाम में की जो
पिछले बार एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्यूज सिद्धांत किस पे काम करता है। ऑप्शन ए में विद्युत का उष्मीय प्रभाव, बी में है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, सी में विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, डी में विद्युत का यांत्रिक प्रभाव। तो जो फ्यूज होता है फ्रेंड्स वो आपका विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 35 को देखें। सवाल नंबर 35 आपका है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 आपका है कि समान आवेश की स्थिति में होता है, क्या होता है, जब आवेश समान होता है तो क्या होता है, तो विकर्षण होता है। जब आवेश समान रहता है तो क्या होगा, विकर्षण होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें। सवाल नंबर 37 आपका है फ्रेंड्स कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम मीटर होता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। चलिए सवाल नंबर 38 को देखते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स। टंगस्टन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक होता है जो क्या होता है, उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उच्च गलनांक के कारण ऐसा टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 39 को देखें कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है, कितना से कितना होता है। तो 39 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लगभग 2000 सेल्सियस से आपका कितना 2500 सेल्सियस के करीब होता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान। ठीक है, सवाल नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 40 को देखें फ्रेंड्स कि 1 जूल प्रति कूलम कितने के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखें फ्रेंड्स कि 1 किलोवाट घंटा का मान है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होगा, गेस करें फ्रेंड्स। तो 41 नंबर का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 3.6 इंटू 10⁻10⁻6 जूल होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, इतना होता है, कितना 3.6 इंटू 10⁻10⁻6 जूल होता है। सवाल नंबर 42 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 42 आपका है कि 3 पिन बिजली प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। बहुत ही विवाह प्रश्न है। 3 पिन वाले देखे होंगे आप लोग घर में फ्रेंड्स, तो उसको किस तरह से जोड़ना चाहिए, जो लंबा वाला पिन है किससे जोड़ना चाहिए। तो 42 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आधार सिरे से। 3 पिन बिजली प्लग में सबसे लंबी पिन हो है उसको जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 43 को देखें कि विद्युत मरकरी लैंप में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में कम दाब पर पारा, बी में अधिक दाब पर पारा, सी में नियॉन और पारा, डी में से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत मरकरी लैंप में आपका कम दाब पर पारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 44 को देखें कि ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूबलाइट में आपका आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। सवाल नंबर 45 को देखें कि किसी तार की त्रिज्या आधी करने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि किसी तार की त्रिज्या आधी करने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तो कितना परिवर्तन होगा, तो 16 गुना आपका उसमें परिवर्तन हो जाएगा प्रतिरोध में। ठीक है, सवाल नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 को देखें फ्रेंड्स कि तापीय विद्युत पर चालक पदार्थों की वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापीय वृद्धि पर चालक पदार्थों की वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, इसका जो वैद्युत चालकता घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें कि प्राथमिक सेल के उदाहरण है, तो इनमें कौन सा है जो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स लेक्लांसे सेल को प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नहीं सॉरी, प्राथमिक सेल के उदाहरण है तो आपका है जो लेक्लांसे सेल और डेनियन सेल दोनों है जो इसका उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखें, प्राथमिक सेल के उदाहरण है तो आपका ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल दोनों है जो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए सवाल नंबर 48 को देखें। सवाल नंबर 48 है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, क्या होता है? कार्बन होता है, जिंक होता है, गंधक का अम्ल होता है या अमोनिया क्लोराइड होता है। सवाल नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, अमोनिया क्लोराइड होता है। चलिए सवाल नंबर 49 को देखें। 49 है कि पूर्ण भरण सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? पूर्ण भरण सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? सवाल नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा संग्रहित, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 50 को देखें कि CFL का पूर्ण रूप है, क्या होता है? CFL का फुल फॉर्म क्या होता है 50 का? इसका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है, CFL, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज लिखिएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। चलिए सवाल नंबर 41 को देखें कि R प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई में तार में ढाला जाता है, तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी R/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 52 को देखें कि ट्रांसफर के कोर बनाने के लिए निम्न पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो देखिए ट्रांसफार्मर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है? तो आपका नर्म लोहा का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 53 को देखिए। सवाल नंबर 53 है कि घरेलू विद्युत ताप स्थापन मूलतः, जो घरेलू विद्युत ताप स्थापन होता है मूलतः क्या होता है? श्रेणी संबंध में होता है, श्रेणी और समानांतर संबंध का योग होता है, या समानांतर संबंध होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समानांतर संबंधन होता है। जो घरेलू विद्युत ताप स्थापन होता है वो समानांतर संबंधन होता है, ठीक है, संबंधन होता है फ्रेंड्स। तो चलिए सवाल नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 54 को देखें। सवाल नंबर 54 आपका है कि शुष्क सेल है, शुष्क सेल किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? प्राथमिक सेल के अंतर्गत, या द्वितीय सेल के अंतर्गत, तृतीय सेल के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर आपका जो 54 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। शुष्क सेल है जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। चलिए सवाल नंबर 55 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 55 आपके सामने फ्रेंड्स कि लोहे के ऊपर चढ़ी जिंक की परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। सवाल नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 देखिए फैराडे के नियम किससे संबंधित है? तो आपका जो फैराडे के नियम संबंधित है फ्रेंड्स आपका विद्युत अपघटन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघटन से। सवाल नंबर 57 को देखिए, अनंत वैद्युत प्रतिरोध करने वाले पदार्थ को कहते हैं। अनंत वैद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सवाल नंबर जो 47 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है। अनंत वैद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ को विद्युत रोधी कहते हैं। सवाल नंबर 58 को देखिए फ्रेंड्स कि एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है। एक चालक की चालकता और प्रतिरोधकता का गुण किस पे निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी चालकों के बराबर, ठीक है। एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है किस पे? तो सभी चालकों के बराबर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 59 को देखिए कि धारा प्रवाहित करने पर विद्युत बल्ब चमकता है, क्यों चमकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, यही कारण है कि चमकता है। चलिए सवाल नंबर 60 को देखते हैं। सवाल नंबर 60 यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल ए, यानी कि वाटेल पे आधारित होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाटेल पे। एक बार सवाल को फिर से देख ले फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो सवाल नंबर जो 60 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक, यानी वाटेल पे आधारित होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 61 को देखिए। सवाल नंबर 61 है कि निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? गेस करिए फ्रेंड्स, मंद चालक कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर है जो विद्युत का मंद चालक नहीं है। चलिए सवाल नंबर 62 के देखते हैं। सवाल नंबर आपका 62 है फ्रेंड्स कि शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटियों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। शुष्क सेल
बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। सवाल नंबर 63 को देखिए फ्रेंड्स कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? मानव शरीर जो शुष्क होता है, जो भींगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 की पावर 6 ओम होता है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। माइका है, माइका माने फ्रेंड्स अबरख होता है, अबरख जिसे कहते हैं। माइका अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है? अबरख होता है। तो कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि माइका क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए में है उष्मा और विद्युत का दोनों का कुचालक। जी बिल्कुल यही है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो माइका अबरख होता है वो उष्मा का और विद्युत दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका मास्टर वीडियो था, विद्युत धारा से 64 प्रश्न था फ्रेंड्स। ये सभी प्रश्न को अभी से याद रखें, आपका बोर्ड परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स। जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है 2021 में, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आगे जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए इस प्रश्न आपको 100% पूछा जाता है। तो ये 64 प्रश्न था फ्रेंड्स विद्युत धारा से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।